हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में जंग बंदी के मुआहदे को अभी तकरीबन 2 हफ्ते हुए हैं सिर्फ, और इजराइल ने इन 2 हफ्तों में 100 से ज़ायद बार इस जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है। हिजबुल्लाह ने पिछले 2-3 रोज़ में एक बार इसका जवाब दिया है, कुछ रॉकेट्स फायर करके। इजराइल ने आज भी बमबारी की है लेबनान पे, कल भी की थी, काश्तकारों पर फायरिंग की है, एक जनाजे पर फायरिंग की है, स्नाइपर्स ने सहाफ़ियों को निशाना बनाया है। कुछ गाँव और टाउन्स में जहाँ से वो पहले से हट गए थे वहाँ पर दोबारा वो दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ पर उनको जैतून के दरख्त मिलते हैं उनको या तो वो जला देते हैं या तो बुलडोज़र से उनको उखाड़ सकते हैं। अभी तक किसी ने फायर बैक नहीं की, और जैसे आपको अच्छी तरह से पता है जब कोई कहेगा तो फिर बोला जाएगा कि जी देखें आपने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है। इस दौरान कई रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि अमेरिका में बड़ी तशवीश है कि जी ये इजराइल क्या कर रहा है, और इसके साथ अमेरिका और फ्रांस दोनों ने मिलकर इजराइल को समझाया कि बेटा बुरी बात, ऐसे नहीं करते, जंग बंदी की इस तरह खिलाफ वर्जी नहीं करते। लेकिन जाहिर है कि इसका कोई असर नहीं पड़ रहा। अच्छा, इसके बावजूद जनूबी लेबनान के जो रहने वाले हैं, जो अपने घरों को छोड़ के चले गए थे इजरायली बमबारी की वजह से, वो एक बार फिर वापस अपने घरों में जा रहे हैं। वहाँ पर इजराइल के मरकावा टैंक्स भी अभी तक खड़े हुए हैं जो कुछ तबाह हो गए थे या डैमेज हो गए थे। कई घर जाहिर है वहाँ पर तबाह भी हो गए हैं, लेकिन लोग वहाँ जा रहे हैं। और हिजबुल्लाह ने इस वक्त ऐलान किया है कि उनकी तमाम जो लोकल काउंसिल्स हैं, आप देख रहे हैं सबके पास हिजबुल्लाह के झंडे ही हैं। इजरायली मीडिया में इसको बहुत मतलब गम और गुस्से से देखा जा रहा है। और हिजबुल्लाह ने कहा है कि हमारी तमाम लोकल काउंसिल्स आपकी एक बार फिर आपके घरों को तामीर करने में कोशिश करेंगे। इंटरेस्टिंग, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं कि अब जब जो बॉर्डर के करीब जो घर थे या जो गांव थे, अब जाहिर है कि वहाँ पर हिजबुल्लाह ने पोजीशंस ली थी, और जब अब लोग वहाँ पर अपने घरों में दोबारा दाखिल हो रहे हैं तो उनको क्या मिल रहा है, उनको हैंड रिटन थैंक यू नोट्स मिल रहे हैं कि जी आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, हम आपसे माजरत करते हैं कि हमने आपके घर में रहे, हमने आपका खाना भी खाया, आपके बिस्तरों में भी सोए, और ये कुछ एक नजराना हमारी तरफ से प्लीज़ कबूल करें। दूसरी जानब अगर आप शुमाली इजराइल की बात करें, क्योंकि वहाँ से जितने भी ये इजरायली आबादकार कहें, घुसपैठिए कहें, जैसे भी आप कहें, वो अभी तक अपने घरों में वापस जाने से कतरा रहे हैं। उनको डर लग रहा है कि शायद एक बार फिर उनके घरों पर बमबारी होगी। इस दौरान गज़ा में क्या हुआ है पिछले 2 हफ्तों में? गज़ा में अगर आप मतलब तसव्वुर करना ही शायद मुश्किल है, लेकिन डबल बॉम्बिंग वहाँ पर चल रही है क्योंकि इजराइल को रिलीफ मिली है नॉर्दर्न फ्रंट से। इसके साथ साथ ट्रंप जो जनवरी में मेरा ख्याल 20 जनवरी को उधर संभालेंगे, उन्होंने एक धमकी दी है कि जी सब ये हॉस्टेजेस की बात कर रहे हैं, और अगर 20 जनवरी 2025 तक तमाम इजरायली हॉस्टेजेस को रिहा नहीं किया गया, देयर विल बी ऑल हेल टू पे। इसके जवाब में ज़ाहिर गज़ा ने कहा कि जी, अब हमास ने कहा है कि जी एक तो देयर इज़ ऑलरेडी हेल, तो आप इसमें मज़ीद शायद इजाफा ना कर सकें, और दूसरी बात है कि अगर कोई रुकावट है हॉस्टेजेस की वापसी में तो वो हम नहीं हैं, वो बेंजामिन नेतन्याहू है। आज की अगर हम बात करें तो एक बार फिर इजराइल खान यूनिस के अल मवासी सेफ एरिया में बमबारी कर रहा है। ये वही मनाजिर हैं जो मेरा ख्याल है कि हमने अब कोई दर्जन बार देखे हैं। खैमों के ऊपर बमबारी की जा रही है, वहाँ आग लग रही है, लोग जिंदा जल रहे हैं। ये है खान यूनिस की कहानी। बैत लहिया में भी कमोपेश यही सूरत हाल है, वहाँ से एक बार फिर इनखला हो रहा है। जो जितने भी आखिरी जो शेल्टर्स थे बैत लहिया में, उनको भी खाली किया जा रहा है। वहाँ पर लोगों पर फायरिंग भी हो रही है, और बिलखसूस वहाँ पर आर्म्ड क्वाडकॉप्टर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर आप एक क्वाडकॉप्टर को देख सकते हैं जो थोड़ी देर में ही एक ग्रेनेड या एक बॉम्ब ड्रॉप करेगा। ना सिर्फ ये, कुछ क्वाडकॉप्टर्स में जाहिर है कि मशीन गनें भी लगी हुई हैं, वो लोगों पर फायरिंग भी कर रहे हैं। इस अगली फुटेज में आपको वो भी नज़र आएगा, लोग भाग रहे हैं और एकदम से वहाँ से लोग जा रहे हैं और एकदम से वहाँ से फायरिंग शुरू हो जाती है और लोग भागने लग जाते हैं। इसका नतीजा क्या है इस किस्म की फायरिंग का, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। एक 2 साल की लड़की है और ये 4 इंच की गोली
उसके सर से निकली है, ये क्वाडकॉप्टर ने फायर की है। अच्छा, एक जो अनोखा अंदाज़ अपनाया है इज़राइल में, शायद किसी और मैंने मैदान जंग में ये नहीं देखा, कि जो क्वाडकॉप्टर्स आते हैं वो सिर्फ बॉम्बिंग और फायरिंग नहीं करते, वो ऑडियो टेप्स भी प्ले करते हैं जिसमें ख़वातीन रो रही हैं, चीख रही हैं, और बच्चे रो रहे हैं और चीख रहे हैं। और ज़ाहिर है कि जब लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं उनको बचाने के लिए तो पता लगता है क्वाडकॉप्टर है और वहाँ से फायरिंग शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ ज़ाहिर है कि अगर आपने किसी जगह को खाली कराना है तो पहले आप लोगों को भूखा मारते हैं। इज़राइल की स्टारवेशन टैक्टिक है ये, जो कई बार इस्तेमाल की गई है, और इसमें इसकी एक अहम सतून ये है कि जो भी रिलीफ वहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं या जो भी वहाँ पर किचन चला रहे हैं उनको निशाना बनाया जाए। आपको याद होगा शायद कि अप्रैल में वर्ल्ड सेंट्रल किचन एक आलमी इदारा है जो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में या जहाँ पर रेफ्यूजी क्राइसिस है वहाँ जाकर अपने किचन सेटअप करते हैं, लोगों को खाना प्रोवाइड करते हैं। उनके 7 एहलकारों को कत्ल किया गया इजरायली एयर स्ट्राइक में। इस पर बहुत कवरेज हुई थी और ज़ाहिर अमेरिका ने कहा था कि सख्त नोटिस लेंगे इसका, और ज़ाहिर है कि कुछ नहीं हुआ। इसके बाद 4 दिन कबल इजराइल ने एक बार फिर वर्ल्ड सेंट्रल किचन को निशाना बनाया है, उनकी एक गाड़ी पर हमला किया है जिसमें 3 वर्ल्ड सेंट्रल किचन के वर्कर्स और 2 और लोग जान बहक हुए हैं। ये तीसरा हमला है, सॉरी दूसरा नहीं, तीसरा हमला है वर्ल्ड सेंट्रल किचन पर। इसके साथ साथ, और ये एक यूएस बेस्ड चैरिटी है, इसके साथ साथ महमूद अल मदून एक बहुत एक इंटरेस्टिंग इंसान थे। ये एक फ़लस्तीनी शेफ़ और ये बानी थे गज़ा सूप किचन का। गज़ा सूप किचन रोज़ाना 3000 लोगों को खाना खिलाता था, वहाँ पर लंगर होता था, मुफ्त खाना। अब इनको भी एक इजरायली ड्रोन स्ट्राइक में कत्ल किया गया है। इसके साथ साथ जो भी बचे कुची दुकानें हैं, कमर्शियल जो फूड स्टोर्स हैं, उन पर भी बमबारी की जा रही है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। और लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए इजराइली भी दिखाते हैं, कभी कभी ट्रक्स दिखाते हैं कि जी हमने तो इतना सामान भेजा है इनको, ये तो ऐसे ही ड्रामा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो जो चीनी के थैले भेजे थे इजराइल में, अगर आप इनको देखें, लोगों ने इनको खोले और इनमें क्या मिला? रेत, सिर्फ और सिर्फ रेत। ना सिर्फ ये, लेकिन कुछ फूड पैकेट्स जो गजा में पहुंचे हैं उनके साथ साथ एक एनवेलोप में एक चीज थी जो लग रही थी कि चीज का टुकड़ा है, पनीर है ये किसी किस्म की। जब लोगों ने खाया तो ये पता लगा कि ये C4 प्लास्टिक एक्सप्लोसिव है। अब देखने में वो भी नरम होता है और वो भी एक तरह से चीज की किस्म की कंसिस्टेंसी हुई है। तो इन बच्चों ने वो खाया है और जाहिर है कि वो जहरीला है, इवन इफ इट डजंट एक्सप्लोड, और अब इनकी जान भी जा सकती है। लेकिन फिर भी उम्मीद जिंदा है। जैसे कि ये है इमाद अबू जनूना, 16 साल की उम्र है इनकी, और इन्होंने खान यूनिस के कैंप में, जहां पर इस वक्त बमबारी चल रही है, एक छोटा सा सब्जियों का गार्डन बना दिया है ताकि शायद इससे किसी को फ़ायदा हो, अनलेस ऑफ कोर्स के इससे पहले कि ये फसल उग सके इजराइल इनको भी टारगेट कर दे।